बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वाक़े की हम बात करेंगे वो इंतहाई अलमनाक और दर्दनाक है। मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक ख़ातून को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके आग लगा के कत्ल कर दिया गया और उनके वर्सा का कहना है कि उसके ससुराल वाले जो थे उन्होंने उनको पहले मारा, फिर उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने उनको आग लगा दी। और तकरीबन 2 साल से उनकी शादी का टाइम जो था अरसा था और उनकी झगड़े और लड़ाइयाँ जो थी अक्सर होती रहती थी। और जो उनके ससुराल वाले हैं जिनके अंदर उनके 3 देवर हैं, उनका हस्बैंड है, उनके ससुर हैं, वो फरार हैं और अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। जनाब, ये वाक़या हाल ही में पेश आया और ये इतना दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमारे माशरे का अलमिया है, हमारी सोच कब बदलेगी, हमारा माशरा कब बदलेगा, कब तक एक औरत तशद्दुद सहेगी और कत्ल होती रहेगी। मेरा सवाल है अपने तमाम हुक्मरानों से, चाहे वो सिविलियन हो या फ़ौज के अदारे हैं या फ़ौजी हुकूमत है, कि कोई एक ऐसा महकमा क्या बन सकता है जिसके तहत औरत को प्रोटेक्शन हासिल हो, उसको किसी किस्म का कोई उसके जो मसाइल हैं उनको देखा जाए, उसको कहाँ तकलीफ़ है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, कोई तो हो जो उसकी सुने। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो यही है कि जब आप सब्र जो है ना, आप सब्र के गलत मानी लेके चलते हैं और हम अपनी औरतों को, अपने बच्चों को गलत मानी से उन्हें समझाते हैं कि हमें हर सिचुएशन में सब्र कर लेना है, जबकि सब्र के मानी इससे टोटली ऑपोजिट है। जब एक बहू के ऊपर जुल्म हो रहा होता है और जो शौहर है वो भी उसमें शामिल है, इन लॉज उसके अंदर शामिल हैं, तो और वो सब्र कर रही है, तो फिर आप सबसे क्वेश्चन होगा। और जब अल्लाह ताला ने शौहर को एक दर्जा ऊपर रुतबा अदा किया है, उसको घर का फैमिली ऑफ द हेड बनाया है, तो उससे सवाल किया जाएगा कि उसने अपनी बीवी को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। और ये जो बैलेंस रखना होता है अपनी वाइफ और वालिदा के दरमियान, ये भी शौहर का ही काम है। और यहाँ पे जो बात आती है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारा घर वाले हैं, वो भी औरतों को सपोर्ट नहीं करते। वो भी उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी अब शादी हो गई है, तुम अभी वहीं रहो और वहीं पे गुजारा चलाओ और सब्र करो। इन्नमा साबरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाले। मगर सब्र का ये मानी बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला बेशक सब्र करने वालों के साथ है, मगर अल्लाह ने ये तो नहीं फरमाया ना कि आप जाके तशद्दुद अगर औरत पे हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, उसको मार रहे हैं, तो उसके ऊपर आप सब्र करके बैठ जाएं। सब्र का मैंने तो है रुक जाना। अरबिक में अस्बीर कहते हैं सब्र को, जिसका मतलब होता है किसी चीज पे ठहर जाना। तो किसी की ज्यादती को देख के उसको रोकना सब्र है, ना कि हम डोमेस्टिक जो विक्टिम्स हैं, जो डोमेस्टिक हुड है, उसके ऊपर हम चलें और ये देखें कि आप सब्र की तलकीन अपने बच्चों को कर रहे हैं, बच्चियों को कर रहे हैं। अगर उनकी शादी नहीं चल रही, अगर उन्हें कोई मसला हो गया है, अगर वो किसी तकलीफ में है, तो क्या फैमिली को नहीं चाहिए कि वो सपोर्ट करें? कितनी ही ऐसी जो हमारे दरमियान मिसालें मौजूद हैं जिसकी वजह से इंतहाई खतरनाक काम हुए। अभी ये ज़ैनब जमील का किस्सा जो पिछली दफ़ा मैंने आपको अपनी वीडियो में सारा बताया था, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिली। उनको कहा गया कि तुम शादी चलाओ, तुम और बच्चे पैदा कर लो। बच्चे जो है, और पता नहीं क्यों ये कहाँ से आ जाता है कि बच्चे पैदा कर लो और आपकी फैमिली जो आपकी जो शादी है वो सही हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और उनके केस में भी नहीं हुआ था, बल्कि हालात वर्ष हो गए थे और उन्हें 6 गोलियां लगी थी। आपको पता ही होगा, ये रिसेंट वाकया है। और इससे पहले एक वाकया क्या गुजरा कि ससुराल वालों ने बहू को छत से छलांग लगवा दी थी। उनकी बालकनी थी और वहां से, और उसकी कमर टूट गई थी, पर वो बच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका इलाज हो रहा है। तो कितने वाकयात ऐसे हैं जो भरे पड़े हैं, मगर हमारा माशरा कब बदलेगा, हम कब बदलेंगे, हमारी फैमिली सपोर्ट सिस्टम कब बदलेगा? क्यों नहीं हम तहफ़्फ़ुज़ देते, अपने बच्चों को बताते कि अगर कोई गलत काम हो गया है या तुम इसको नहीं सह सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो तुम वापस आ जाओ। आखिर हम क्यों इतना डरते हैं अपनी बच्चियों को ये बताने में कि उनके कोई राइट्स हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? तो जो ये सब्र का हम मानी समझाते हैं ना अपनी औलादों को, ये टोटली डिफरेंट है। सब्र ये नहीं है। सब्र आपका होता है कि अल्लाह की तरफ से जब आपके ऊपर कोई आफत आ जाती है, शख्सी नहीं, आपसे कोई शख्स छिन जाता है, आपका कोई फौत हो जाता है, जब अल्लाह की रजा पे आप सबमिट करते हैं अपने आप को, तो उस वक्त अल्लाह मियाँ सब्र देता है। इंसान खुद सब्र नहीं ले सकता, उस वक्त अल्लाह आपको सब्र खुद से देता है, आपकी इस रजा पे कि आप अल्लाह की रजा में राजी हैं। मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम डोमेस्टिक वायलेंस, अगर अब्यूज हो रहा है, हमें मार पिट रही है, हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये एडवाइस करूंगी आप लोगों को
کہ اگر کوئی ریسورسز رکھتا ہے, اگر کوئی اتنی اسٹرینتھ رکھتا ہے تو اس سے نکل جائیں, اپنے آپ کو اس سے بچائیں. ہاں اگر اب انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت ساری میرجز ہیں جو ایسے چل رہی ہیں اور وہاں پہ عورتوں کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, تو وہ پھر انما صابرین, اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑ کے اللہ سے مدد مانگتی ہیں. لیکن اگر آپ اس قابل ہیں, آپ ظلم کو روکیں, آپ اس چیز سے منع کریں. یہ کوئی کس قدر تکلیف دہ عمل ہے کہ آپ نے کسی کو تو تشدد کرنا اور ایک ٹراما ہے, مگر کسی کو مار ہی دینا, جان سے کسی کو قتل کر دینا. یا کہ چھوٹی سی بات ہے, آپ سوچیں کہ اس وقت اس عورت کی کیا فیلنگ ہوگی جس وقت اس کو جلایا جا رہا تھا اور وہ اکیلی تھی. کتنی دکھ کی یہ بات ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ویسے تو ہم اتنے ایڈوانس بنتے ہیں لیکن ہماری سوچ کس قدر پرانی اور گھٹیا ہے, معذرت کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ آپ اگر اپنے بچیوں کو, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, صبر کرنا چاہیے, ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے, لیکن جہاں پہ آپ کے رائٹس پورے نہیں ہو رہے, جہاں پہ آپ کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا, جہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, لوگ نہیں سمجھ رہے اور وہ ان کو نہیں لے کے چل سکتے, تو اللہ نے ایک چیز رکھی ہے نا, آپ خلا لے لیں, آپ طلاق لے لیں. آپ کیوں اپنی بچیوں کو اس زندگی اس طرح گزارنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ کل کو ان کی زندگی چلے جاتی ہے. زندگی اتنی کوئی آسان چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اتنی بے مول ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کو بہت زیادہ پیار سے بنایا ہے. تو یہاں پہ یہ ہے حال ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ستم ہوتا ہے, کس طرح کے ڈومیسٹک ابیوز, وائلنس ہو رہا ہے. تو اس سب کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہوگی, چیزیں شیئر کرنی ہوں گی, اویئرنیس چاہیے, ہمت چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے. اور اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان فیئر لوگوں میں سے ہوں جو کہ ظلم نہ کریں, ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کو یہ احساس ہو کہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کل کو ہم جواب دہ ہوں گے. کیونکہ ہم لوگوں میں خوف خدا ہی نہیں ہے نا. جب ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے کسی چیز کا جواب دینا ہے تو اس وقت انسان ڈرتا ہے نا. یہاں پہ تو سب سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے مرنا ہی نہیں ہے اور صرف جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. تو خدا را اپنی آنکھیں کھولیں, اور اللہ نے عورتوں کو بھی جو ہے, بہوؤں کو بھی رائٹس دیے ہیں. وہ بھی آپ کی کسی کی بیٹی ہوتی ہے, آپ کی بیٹی بن کے آتی ہے, اپنا گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے. تو آپ کچھ خیال کریں, اللہ آپ سے پوچھے گا. اگر آپ ساس ہیں اور آپ کے پاس پوزیشن اور پاور ہے, کل کو آپ جواب دیں ہیں, اور یہ جواب دہی کوئی آسان کام نہیں ہوتی. اور امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو فیئر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس ظلم و ستم کا شکار ہیں یا ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے, اور اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے. امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ, سبسکرائب اٹ, شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ, اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.